नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर राजस्थान के सियासी हलचल को लेकर 10 बड़ी खबर पर। राजस्थान संकट पर सोनिया गांधी सख्त, माकन और खड़गे से मांगी लिखित रिपोर्ट। आज सौंपेंगे रिपोर्ट। अनुशासनहीनता को लेकर कुछ विधायकों पर कार्रवाई की सिफारिश। राजस्थान में सियासी संकट पर मंत्री महेश जोशी ने कहा कि आलाकमान किसी को भी सीएम बनाए, लेकिन पार्टी से विद्रोह करने वाला सीएम ना बने। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि सीएम के इशारे पर पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है। खेतड़ी विधायक जितेंद्र सिंह ने मौजूदा हालात पर अपना रिएक्शन दिया है। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वे आला कमान के निर्णय के साथ हैं। जो भी निर्णय आला कमान करेगा उन्हें मंजूर है। पीसीसी पदाधिकारी राजेंद्र चौधरी ने राजस्थान में कांग्रेस के मौजूदा घटनाक्रम पर लेकर अशोक गहलोत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा सभी घटनाक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जानकारी में है, उसके बावजूद भी वे अनजान बनने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास ने कहा कि पार्टी हाईकमान का फैसला सबको मानना चाहिए। हाईकमान का फैसला अंतिम है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राजस्थान में सब कुछ ठीक होगा। सोनिया गांधी से मिलने पहुंची अंबिका सोनी ने राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर कहा कि पार्टी के लिए अनुशासन बने रहना सबसे जरूरी है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के अजय माकन पर लगाए गए साजिश के आरोप पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा सीएम गहलोत के इशारे पर पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है। मंत्री इस्तीफे का नाटक कर रहे हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच मंत्रियों के मनोरंजन की तस्वीर सामने आई। रामबाग पोलो क्लब में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री उदयलाल आंजना, मंत्री राजेंद्र यादव, सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा, खेल मंत्री अशोक चांदना सभी पोलो खेलते नजर आए। वहीं सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक में पायलट समर्थक अकबर खान ने ओम विहार कॉलोनी के शिव शनि मंदिर में हवन पूजा किया और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की प्रार्थना की। और रुक लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर की ग्रेटर नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त कर दिया गया है। पहले पार्षदों पर कार्रवाई की गई और अब महापौर पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है और पूरे मामले को देखते हुए महापौर को बर्खास्त कर दिया गया है। तो जयपुर के ग्रेटर नगर निगम से महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को पद से हटा दिया गया है। आज राज्य सरकार ने ग्रेटर नगर निगम की महापौर और वार्ड 87 से पार्षद सौम्या गुर्जर को पद से हटा दिया। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने सौम्या को आगामी 6 वर्षों तक के लिए पुनः निर्वाचन के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया है। यानी कि आने वाले 6 सालों तक अब वे दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। बता दें कि स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। सौम्या गुर्जर के मामले में उच्चतम न्यायालय सरकार की ओर से पेश की गई जांच रिपोर्ट को सही मानते हुए राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए स्वतंत्र कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी राज्य सरकार को सोमवार को मिली थी, जिसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने सौम्या गुर्जर को पद से बर्खास्त कर दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी महेश इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, बर्खास्त कर दिया गया सौम्या गुर्जर को, अब आगे क्या? ये बिल्कुल ये बात सही है कि इस समय जो स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है उसमें बर्खास्तगी का निर्णय लिया गया है और इसी के साथ में अब अगला स्टेप सौम्या गुर्जर की तरफ से बर्खास्तगी के बाद में ये हो सकता है कि अब हाईकोर्ट की वे शरण ले, क्योंकि पिछली बार भी जब निलंबन हुआ था तब इस मामले में उन्होंने हाईकोर्ट में ही अपना वहां पर वाद दायर किया था, याचिका दायर की थी और उसके साथ में
तब उन्हें हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिली थी। उसके बाद में वे सुप्रीम पहुंची थी और वहां से उन्हें जरूर जो है राहत मिली थी और जुलाई में वे दोबारा से उन्होंने कार्यभार संभाला था। इसके पहले राज्य सरकार ने उनकी निलंबन कर दिया था। तब शील धावई को कार्यवाहक मेयर भी लगाया गया था। लेकिन इस बार देखिए, इस आदेश में बर्खास्तगी के साथ में नए महापौर या कार्यवाहक महापौर का जो आदेश है वो नहीं निकाला गया है। तो ये इसमें एक कहा जा सकता है कि अभी कार्यवाहक महापौर जो है वो सरकार की तरफ से इसमें लगाना होगा। और उसके साथ ही जो है दूसरी साइड अगर बात करते हैं सौम्या गुर्जर की तरफ से, तो वे जरूर जो है इस मामले में कोर्ट में शरण लेंगी और उन्हें केवल कोर्ट से ही जो अब रिलीफ है किसी भी तरह से उसकी उम्मीद होगी। क्योंकि राज्य सरकार ने तो अपनी तरफ से फुल एंड फाइनल जो एक तरह से जो कार्रवाई हो सकती है सबसे बड़ी कार्रवाई वो कर दी। और बिल्कुल महेश, राज्य सरकार को जो कार्रवाई करनी थी राज्य सरकार ने कर दी है। अब आगे महापौर क्या स्टेप्स लेती हैं, कहां जाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महेश, 6 सालों तक के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया गया है, दोबारा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी। कैरियर को लेकर भी कई सारे सवाल उठने लगे हैं उनके। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो ये पूरा मामला रहा था, सबसे पहले तो ये 2021 का एक मामला था जबकि सीईओ से कोई विवाद इनके कक्ष में एक मीटिंग चल रही थी उसमें हुआ था और पार्षदों के साथ में जो है सीईओ की तत्कालीन सीईओ यज्ञमित्र देव सिंह थे और उनके साथ में धक्का मुक्की होना और जो पूरा घटनाक्रम उस तरह का रहा था। यज्ञमित्र देव सिंह ने पार्षदों पर आरोप लगाए थे कि उनके साथ में बदसलूकी की गई। लेकिन देखिए, महापौर की साइड से ये बात पहले भी कई बार हमने जब पूछी थी, निलंबन हुआ था तब भी हमने ये बात की थी, क्योंकि अभी हम कोशिश कर रहे थे उनसे, लेकिन ठीक तौर पर उनका भी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। लेकिन थोड़ी देर में वो मीडिया के सामने आएगी और संभव से वो अपना रिएक्शन भी देगी। लेकिन उनकी तरफ से जो ये कहा गया था, सबसे बड़ी बात ये कहा गया था कि किसी भी तरह के अभद्र व्यवहार करने पर, पार्षदों के अभद्र व्यवहार कर लेने पर भी कोई बर्खास्तगी जैसा जो फैसला है वो नहीं किया जाता है। आमतौर पर इस तरह से उन्होंने कहीं देखा नहीं है। ये उनकी साइड से पहले जो है इस तरह की प्रतिक्रिया जब निलंबन हुआ था उस दरमियान में दी गई थी। और ये भी कहा जा रहा है कि अब ये जो सस्पेंशन किया गया और जो बर्खास्तगी की गई है वो कोर्ट में जरूर जो है वहां पर नहीं टिकने वाली है। जो ये निर्णय सरकार का रहा है वो वहां पर नहीं टिकेगा, क्योंकि उन्हें ये उम्मीदें हैं कि वहां से उन्हें जरूर रिलीफ मिलेगी। केवल और केवल किसी की बदसलूकी करने पर इतनी बड़ी कार्रवाई का जो निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है उसे लेकर के सौम्या गुर्जर को अब कोर्ट से उम्मीदें हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार है वो अपनी तरफ से जो यज्ञमित्र देव सिंह है उनका पक्ष मजबूती से रखने की कोशिश करेगी। और यज्ञमित्र देव सिंह भी जो है इस मामले में अभी तक जो है लगे हुए हैं कि किस तरह से जो ये मामला है वो शांत नहीं हो और उस मामले में जो कार्रवाई है वो आखिर तक जो है अंजाम तक पहुंचे। और सरकार की तरफ से ये अंजाम दिया गया है कि 6 वर्ष का जो है बाध्यता भी की गई है चुनाव लड़ने की, साथ में बर्खास्तगी का जो निर्णय है वो भी लिया गया। 3 पार्षदों को पहले भी जो है बर्खास्तगी यहाँ पर कर दी गई और इसी तरह से 6 वर्ष का उन पर भी। बिल्कुल महेश, पहले पार्षदों के ऊपर एक्शन और अब महापौर पर बड़ा एक्शन लिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि रिवर्स में महापौर की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका महेश इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। एक बार फिर से एसीबी की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। जयपुर शहर में एसीबी की ओर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पेयजल सप्लाई में रिश्वत के मामले को लेकर कार्रवाई की गई है। देर रात तक एसीबी की ओर से सर्चिंग ऑपरेशन चलता रहा। पीएचईडी ग्रामीण के 2 कनिष्ठ सहायक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मोहम्मद शरीफ और विनोद सिंह को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद शरीफ के घर से 6 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं पीएचईडी के चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल को भी ट्रैप किया गया था मामले पर। कंपनी के ठेकेदार कजोड़मल तिवाड़ी ने ये रिश्वत पहुंचाई। दोनों को 10 लाख की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया था। चीफ इंजीनियर के सरकारी क्वार्टर पर ट्रैप की कार्रवाई की गई। चारों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से की गई थी और आज मामले पर एसीबी की ओर से चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार्रवाई के दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मद शरीफ के घर से 6 लाख रुपए बरामद किए गए थे। पीएचईडी के चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल को भी मामले में ट्रैप किया गया था। तो आज चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो मनेसर में इकट्ठे हुए और 34 दिन तक सरकार गिराने का षड्यंत्र करते रहे,
आज उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज आ गए। और अब बात राजस्थान के सियासी हलचल को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मामले में सबसे बड़ी अपडेट मिल रही है। राजस्थान संकट पर सोनिया गांधी सख्त हो गई हैं। 10 जनपद पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। 10 जनपद पर कांग्रेस के बड़े नेताओं का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। माकन और खड़गे रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली से ये दोनों बतौर ऑब्जर्वर राजस्थान आए थे। जयपुर में बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक में कुछ विधायक नहीं पहुंचे, जिसे लेकर अनुशासनहीनता का मामला सामने आ रहा है। और इसी मामले को लेकर सोनिया गांधी ने रिपोर्ट मांगी है। माकन और खड़गे आज सोनिया गांधी से मिलेंगे और उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो रिपोर्ट में अनुशासनहीनता का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कुछ विधायकों पर कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10 जनपद पर आज बड़ी बैठक होने वाली है। सोनिया गांधी यहां पर पहुंचेंगी, माकन पहुंचेंगे, खड़गे भी पहुंचेंगे। यहां पर पहुंचकर अपनी रिपोर्ट देंगे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें लगातार आपको न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं। 10 जनपद पर आज बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस में आगे क्या कुछ होगा, आज हो सकता है इस पर भी फैसला है। तो दिल्ली में आज राजस्थान को लेकर बड़ी बैठक है और तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी इस बैठक में पहुंचेंगी। लिखित रिपोर्ट मांगी गई है। राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम रहा, जो चीजें हुई, उन सभी को लेकर सोनिया गांधी ने लिखित रिपोर्ट मांगी है। विधायकों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है उन ऑब्जर्वर्स के द्वारा जो राजस्थान आए थे, लेकिन बैठक में कुछ विधायक नहीं पहुंचे, जिसे लेकर वे अनुशासनहीनता का मामला मान रहे हैं। अजय माकन भी लगातार इसे लेकर बयान दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता का यह पूरा मामला है। जो विधायक बैठक में नहीं पहुंचे, जो विधायक अलग से बैठक कर रहे थे, इसे पूरी तरह से गलत माना जा रहा है। चलिए सुनाते हैं अंबिका सोनी और गिरिजा व्यास ने क्या कुछ कहा है मामले पर। I think discipline to be maintained in the party is of utmost importance. I think discipline to be maintained in the party is of utmost importance. मैं तो एक ही बात जानती हूँ कि जो हाईकमान है उसका कहना मानना चाहिए। जो हाईकमान कहे राजस्थान हमेशा मानता रहा है और मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि राजस्थान में गलती की गई? जो तमाम विधायकों ने पैरेलल मीटिंग मेरा इसमें कुछ नहीं है। हाईकमान सब कुछ है और उनकी अनुपालना में हम लोग सब कुछ करते हैं। आज आप 10 जनपद पे आइए, कोई बड़ी बैठक है क्या यहाँ पे? आज सीईसी की मीटिंग है। देखिए, अशोक जी वहाँ मौजूद थे। अशोक जी सीएमआर में मौजूद थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस अवसर पर क्या किया? जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में थे, उन्होंने क्या किया? हमारे इतने सीनियर नेता आए हुए थे, उन्होंने क्या किया? कौन सा कदम उठाया उन्होंने? क्या उन्होंने उनको फोन करके बुलाया? और उल्टा धारीवाल जी कह रहे हैं कि इस सारी बात की मुख्यमंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है। सारे एमएलए वहां बैठे हैं, मंत्री वहां बैठे हैं, उनको कोई जानकारी नहीं। धारीवाल जी ने, जो संसदीय कार्य मंत्री है, आज उन्होंने मीटिंग करके माकन साहब पर बहुत बड़ा चार्ज लगाया और उन्होंने ये 3 बार कहा, 4 बार कहा कि मैं आरोप लगाता हूं, मैं आरोप लगाता हूं, मैं आरोप लगाता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि माकन, उन्होंने ये कहा कि वो तो एक एजेंडा लेके आए थे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने किसी विधायक को नहीं कहा। वो इंडिविजुअल राय लेने के लिए खड़गे साहब और वो आए थे और उन्होंने उनके ऊपर ही आरोप लगाया, जो कि बिल्कुल गलत है। तो वही राजस्थान में सियासी संकट पर मंत्री महेश जोशी ने कहा है कि हाईकमान किसी को भी सीएम बनाए, लेकिन पार्टी से विद्रोह करने वाला सीएम ना बने। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि सीएम के इशारे पर पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है। हमने ये कहा कि किसी को मुख्यमंत्री रखे हाईकमान,
नया बनाए तो भी ऐतराज नहीं, अशोक गहलोत जी को रखे तो भी ऐतराज नहीं, लेकिन अगर नया मुख्यमंत्री बनता है तो जो उन लोगों में से नहीं बने जिन्होंने कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की हो, कांग्रेस के खिलाफ बगावत की हो। संसदीय कार्य मंत्री का सार्वजनिक तौर पर यह बयान कि यहाँ के प्रभारी अखिल कांग्रेस कमेटी के महामंत्री यहाँ एक षड्यंत्र पूर्वक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने आए थे, उन्होंने उन पर चार्ज लगाया, ये इस बात का द्योतक है। अब ये लड़ाई बीच चौराहे तक पहुंच चुकी है। आज कल मंत्रियों ने इस्तीफे देने का नाटक किया, आज भी किसी मंत्री ने अपनी गाड़ियां नहीं लौटाई, अपना स्टाफ नहीं लौटाया, आज भी पत्रावलियों पर हस्ताक्षर करते रहे। ये नौटंकी, त्यागपत्र की नौटंकी मैं समझता हूं राजस्थान के लिए इतनी अहितकर होगी कि इस कांग्रेस अब सरकार अब सबसे बड़ी हार की ओर बढ़ेगी राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर आज 10 जनपद पर बड़ी बैठक होनी है। वहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कई बड़े नेता इस वक्त 10 जनपद पर मौजूद हैं। माकन और खड़गे यहां पर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे बतौर ऑब्जर्वर। वे जयपुर आए थे। यहां पर जो सियासी घटनाक्रम हुआ, जो ड्रामा देखने को मिला, उन सभी चीजों को लेकर आज दोनों अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेंगे। सोनिया गांधी इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही हैं। इस बैठक को कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। राजस्थान के मसले पर आज दोनों ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर भी अब दोबारा से विचार किया जाएगा। जिस तरीके से राजस्थान में पूरा सियासी घटनाक्रम रहा, कई बड़े सवाल अब खड़े होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे? अगर वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तमाम बड़े सवाल इस वक्त कांग्रेस के सामने है और कांग्रेस के सामने इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज भी है। इन तमाम सवालों को लेकर आज 10 जनपद पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है सोनिया गांधी की ओर से, जहां पर दोनों ऑब्जर्वर भी पहुंचेंगे। माकन और खड़गे यहां पर अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेंगे। रिपोर्ट में अनुशासनहीनता का भी जिक्र किया गया है और कुछ विधायकों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है, क्योंकि जब ऑब्जर्वर राजस्थान आए तो बैठक सीएमआर में होनी थी। 7 बजे का वक्त रखा गया था, लेकिन उस दौरान कुछ विधायक मंत्री शांति धारीवाल के घर पर मौजूद थे, जिसे लेकर समय भी बढ़ाया गया। 8 बजे का समय रखा गया, लेकिन कई विधायक फिर भी नहीं पहुंचे। रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट? देखिए, 10 जनपद पे एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में तमाम सीनियर लीडर्स हैं, वो मौजूद हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अजय माकन, जो कि राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो मेल के जरिए रिपोर्ट सौंपेंगे। वो यहाँ पे नहीं आएंगे। ये माना जा रहा है कि ऑनलाइन ही वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। हालांकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि उस रिपोर्ट में जो विधायक हैं, कुछ विधायकों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है और ये बताया गया कि किस तरह से अनुशासन को तोड़ा गया और एक पैरेलल मीटिंग बुलाई गई है। तो एक संकेत है कि रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद अगले 1 से 2 दिनों में 2 से 3 ऐसे विधायक होंगे जिनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो सीनियर लीडर्स हैं, सभी सीनियर लीडर्स की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं और सभी का ये कहना है कि अनुशासन भंग हुआ है और पार्टी का जो डिसिप्लिन है वो सर्वोपरि है। अगर पार्टी का डिसिप्लिन कोई तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अंबिका सोनी ने भी यही इसी तरह का बयान दिया है। तो ये माना जा रहा है कि जब रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी उसके बाद अगले 1 से 2 दिनों में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि जब तक नामांकन की प्रक्रिया नहीं खत्म होती तब तक राजस्थान में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। जी रवि, लेकिन अब सवाल ये भी उठने लग गए हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि अब अशोक गहलोत उस रेस में है ही नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले। तो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं? क्या इस पर भी मंथन किया जा सकता है इस बैठक में? देखिए, 3 से 4 ऐसे नाम बताए जा रहे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। उनमें अगर आप देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में, मुकुल वासनिक हैं जो करीब 20 से अधिक वर्षों से महासचिव रहे हैं, और साथ ही साथ मुकुल वासनिक हैं, दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ हैं।
ये 4 बड़े ऐसे नाम है जिन नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। हालांकि अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन समय भी नहीं है, सिर्फ 2 दिनों का समय रह गया है। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि इस पर जल्द फैसला लिया जाए, क्योंकि 30 तारीख अंतिम तिथि है और शशि थरूर की तरफ से कहा गया था कि शशि थरूर की तरफ से 30 तारीख को नामांकन किया जाएगा। शशि थरूर का नामांकन करते तो ऐसे में कांग्रेस का एक ऑफिशियल कैंडिडेट होगा जिनके तरफ से नामांकन किया जाएगा। जी लेकिन रवि, जैसा राजस्थान में सियासी ड्रामा देखने को मिला, इससे ये तो पता चल रहा है कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल और इसे ठीक करना भी एक बड़ी चुनौती है इस वक्त कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, देखिए बड़ी चुनौती है ही। अभी क्या हालात अगर आप देखें तो पहले ये माना जाता है कि अशोक गहलोत 26 से 27 तारीख को अपना नामांकन कर सकते हैं, लेकिन जो राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम हुए उसके बाद से पूरे मामले को अगर आप देखें तो बदलता हुआ दिख रहा है। ठीक है रवि, अपडेट सबसे लेते रहेंगे। पहले दर्शकों को इस वक्त की अपडेट बता दें। 10 जनपद पर इस वक्त बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तमाम बड़े कांग्रेसी नेता, दिग्गज नेता इस वक्त 10 जनपद पर पहुंच चुके हैं। यहां पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी राजस्थान में जो सियासी हलचल देखने को मिला, और आला कमान को रिपोर्ट सौंपते हुए जिन विधायकों पर अनुशासनहीनता के आरोप लगे हैं उन पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, कई बड़े नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। रवि दिल्ली से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, इस वक्त बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक करने को लेकर। और जो तमाम बड़े नेता हैं, हालांकि अभी जो मीटिंग चल रही है मीटिंग सीईसी को लेकर है और सीईसी में हिमाचल को लेकर सीईसी बुलाई गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक चल रही है इसमें अंबिका सोनी भी मौजूद है, अंबिका सोनी के अलावा मुकुल वासनिक भी मौजूद है। तो बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं। अभी की अगर बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे मुलाकात कर सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से, और किसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं वो इस बैठक में पहुंचे हैं। और जहाँ तक चर्चा की बात किया तो ऐसा ये कहा जा सकता है कि राजस्थान के सियासी हालात को लेकर चर्चा होगी। और अभी ये भी कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट की बात की जा रही है, रिपोर्ट हालांकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि उसको ऑनलाइन जमा किया जाएगा, लेकिन कार्रवाई की मांग की जा रही है। और जो 3 विधायक हैं, 3 से 4 ऐसे विधायक हैं जो जिन्होंने पहले मीटिंग की थी, उन पर कार्रवाई की अनुशंसा की जा सकती है। क्योंकि कल अजय माकन की तरफ से बयान इस तरह का आया था, उन्होंने कहा था कि जो मीटिंग की गई थी वो मीटिंग कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता के दायरे में आती है और ऐसे में उस पर विचार किया जाएगा और वो रिपोर्ट सौंपी। क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी काफी नाराज इस पूरे प्रकरण से और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। जी बिल्कुल रवि, सोनिया गांधी काफी सख्त नजर आ रही है पूरे मामले पर, लेकिन आपने बताया कि अजय माकन वहां पर पहुंचेंगे नहीं, ऑनलाइन मेल के जरिए रिपोर्ट सौंपेंगे। रिपोर्ट में क्या और कुछ भी बातें शामिल हो सकती हैं रवि, इसके अलावा जो नाराजगी जताई उन्होंने? देखिए, जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ पिछले 2 दिनों में राजस्थान में, उस पूरे मामले की रिपोर्ट, चूंकि लिखित रिपोर्ट का मतलब ये हुआ कि आला कमान मन बना रही है कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करने को लेकर लिखित रिपोर्ट मंगाई जाती है, नहीं तो ऐसे मौखिक में ही काम चल सकता था। लिखित रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। हालांकि रिपोर्ट में सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि पूरे चीज़ का जिक्र किया गया, पूरे प्रकरण का, पूरे घटना का जिक्र किया गया और मांग भी की जा रही है कि अगर पार्टी के अंदर आपको अनुशासन बनाए रखना तो ऐसे में आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर आप कार्रवाई करते हैं तभी पार्टी का अनुशासन बना रहेगा। इस पूरे रिपोर्ट को अगर देखें तो रिपोर्ट में अभी हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया कि रिपोर्ट उन्होंने अभी जमा की है नहीं की, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि आज वो देर शाम तक रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जो बयान दिया गया था प्रभारी की तरफ से वो संकेत इस तरफ के थे कि वो चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर आप कार्रवाई करते हैं तभी एक मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा। क्योंकि अंबिका सोनी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका भी बयान इसी तरह का आया। उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है, अनुशासन को सभी को मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल रवि, सब ये कह रहे हैं कि अनुशासन जरूरी है और ऐसे में कार्रवाई भी जरूरी है ताकि लोग कोई भी चीज करने से पहले सोच समझ कर करें। लेकिन रवि, एक बहुत लॉयल्टी के तौर पे देखा जाता था कि बहुत लॉयल हैं अशोक गहलोत गांधी परिवार के लिए। अभी क्या छवि उनकी गांधी परिवार की नजर में और कांग्रेस में? बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत के बारे में माना जाता रहा है कि वो गांधी परिवार काफ़ी करीबी भी हैं और काफ़ी लॉयल भी हैं और इसीलिए इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें तो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए उनका नाम चयन किया गया था। जब सोनिया गांधी विदेश जा रही थी उस दौरान उनकी मुलाकात हुई थी 25 अगस्त को और उसके बाद ही ये तय किया गया था कि वो रेस में हैं और वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें तो अभी जो हालिया प्रकरण हुआ है राजस्थान में उससे लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर दिखी है, क्योंकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि सोनिया गांधी काफ़ी नाराज हैं और उनका ये मानना है कि पार्टी का अनुशासन भंग हुआ है। प्रदेश प्रभारी का जो बयान, उनका बयान कुछ कमोबेश इसी तरह का था। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने भी इसी तरह के संकेत दिए थे। तो ये
पार्टी की डिसिप्लिन सर्वोपरि है। अगर पार्टी में डिसिप्लिन देना, क्योंकि अभी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस के पास सिर्फ 2 राज्य हैं, जिसमें राजस्थान एक बड़ा राज्य है और छत्तीसगढ़ उनकी सरकार है। तो 2 राज्यों में उनकी सरकार है और वहाँ पर अगर इस तरह की स्थिति होती है तो इससे कार्यकर्ताओं या वर्कर्स में संदेश अच्छा नहीं जाता है। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए एक रिपोर्ट मंगाई गई और उसी के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल रवि, पार्टी का डिसिप्लिन सर्वोपरि है और यही वो वजह है कि सोनिया गांधी ने तुरंत ये बैठक बुलाई है और एक्शन भी लिया जाएगा इस बैठक में। कहीं ना कहीं बड़ा संदेश सभी विधायकों को कि अगर अनुशासनहीनता दिखाते हैं तो चाहे कोई भी हो, कार्रवाई सब पर होगी। लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे रवि, बने रहिएगा हमारे साथ। तो फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। जो मनेसर में इकट्ठे हुए और 34 दिन तक सरकार गिराने का षड्यंत्र करते रहे,